सीनियर सहाफ़ी तजियाकार नजम सेठी ने दावा किया है कि एजेंसियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ फाइलें तैयार कर ली हैं जो वक्त आने पर इनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म को मुतनब्बे करते हुए नजम सेठी का कहना है कि एजेंसियों के पास इनके खिलाफ दस्तावेजी सबूतों का ढेर लग चुका है। जरदारी और नवाज शरीफ तो अपने खिलाफ केसेस भुगत चुके, अब इमरान खान केसेस भुगतने के लिए तैयार हो जाए। नया दौर के प्रोग्राम खबर से आगे में गुफ्तगू करते हुए सेठी ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के सियासी मामलात में साथ छोड़कर गैर जानिबदारी साबित कर दी है, क्योंकि अपोजिशन के साथ यही अंडरस्टैंडिंग थी कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं, लिहाजा आप लोग हमें टारगेट मत करें। जवाब में फौजी एस्टैब्लिशमेंट से कहा गया था कि हम पीछे हटने को तैयार हैं, लेकिन आप अमली तौर पर न्यूट्रल होकर दिखाएं। नजम सेठी का कहना था कि नवंबर सन 2021 में साबिक DGISI की तब्दीली के बाद फौजी एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली देखने में आई है, इसलिए अब इमरान खान और इनके साथी परेशान हो चुके हैं। अब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तारीख का ऐलान करने जा रही है और वो अपने ऐलान से किसी सूरत पीछे नहीं हट सकती। अब हुकूमत का मामला ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोज़ में ख़त्म हो जाएगा। ताहम सेठी का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद लाने में अपोजिशन को रुकावटें ज़रूर होंगी, क्योंकि खान साहब चुप करके नहीं बैठेंगे। वो मुखालिफिन की गिरफ्तारियों समेत हर किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक सवाल के जवाब में नजम सेठी का कहना था कि PTI के बागी अरकान असम्बली का हक बनता है कि वो जिन हल्कों से जीते हैं उन्हें वहाँ से दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए। उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून ने हल निकाल लिया है कि वह तहरीक इंसाफ के इन बागी अरकान असम्बली को कहाँ कहाँ एडजस्ट कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से किसी सूरत बच भी निकले तो इनकी फॉरेन फंडिंग केस में छुट्टी होना यकीनी है। नजम सेठी ने चौंका देने वाला इंकशाफ करते हुए कहा कि एजेंसियों के पास इमरान खान के खिलाफ बहुत ज्यादा मवाद मौजूद है, बस ये समझ लें कि फाइलों का अंबार है। नवाज शरीफ और जरदारी तो माजी में भुगत चुके, अब इनके भुगतने का वक्त आने वाला है। वो फाइलें जो मीडिया को अपोजिशन के खिलाफ मिलती थी वही अब इमरान खान के खिलाफ मिलेंगी। एक सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो भी सकती है, ताहम अगर ऐसा हुआ तो अपोजिशन समझेगी कि इसे एस्टैब्लिशमेंट ने फेल करवाया है और इनके साथ एक मरतबा फिर धोखा किया गया है, लेकिन इसके बाद लॉन्ग मार्च होगा जिसकी धमकी दी गई है। पेशावर की इमाम बारगाह में होने वाली दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़े पर बात करते हुए नजम सेठी का कहना था कि ऐसे वाक़यात में आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का खदशा है। यह हमारी नाकामी है कि हम अफगान तालिबान दोस्तों को समझा नहीं सके कि इनके दरमियान जो पाकिस्तानी तालिबान या दाइश खरासान वाले बैठे हैं इन पर कुछ दबाव डाला जाए ताकि वो पाकिस्तान का रुख ना करें। हुकूमत ने शुरुआत में ऐसी कोशिश की थी, लेकिन तालिबान की जानिब से जवाब दिया गया था कि हम इन पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाल सकते और ना ही ऐसा करेंगे। नजम सेठी ने याद दिलाया कि हुकूमत के TTP से मुज़ाकरात भी हुए और तकरीबन 1 माह के लिए सीज़ फायर भी हुआ, लेकिन इसके बाद शदीद हमले शुरू हो चुके हैं। लिहाजा हमारे चीनी दोस्त और सरमायाकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। दिलचस्प और कमाल की बात यह है कि अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद पाकिस्तान पर हमले बढ़ चुके हैं। नजम सेठी ने कहा कि अफगान तालिबान को डर है कि अगर इन्होंने पाकिस्तानी तालिबान को छेड़ने की कोशिश की तो इनकी हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि दोनों की आइडियालॉजी एक ही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।